फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग उत्तराखंड में 451 पदों पर जो सहायक शिक्षक अध्यापक की भर्ती होने वाली थी उसको मंजूरी दे दी गई है। और वो कब तक भर्ती आएंगी, कब तक उसका नोटिफिकेशन आ सकता है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हमारी सरकार की सर्वोच्च जो है प्राथमिकता है। अगर इस शब्दों को मैं डिटेल में विस्तार से अगर बताऊं आपको तो कई घंटे लग जाएंगे, तो मैं चलिए इस वर्ड को स्किप करता हूं। और शिक्षा में सर्वोच्च इनकी प्राथमिकता क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए तेजी से रिक्त पदों को भरा जा रहा है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में रिक्त पदों को भरा जा रहा है, अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें कही है। पहला कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के लिए सबसे पहले है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको देखना है तो भाई साहब हमारे माननीय मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्कूलों में जाइए, वहाँ पर देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, स्टैंडर्ड एजुकेशन का क्या है, आपको मालूम चल जाएगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि इसीलिए तेजी से रिक्त पदों को भरा जा रहा है। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में रिक्त पदों को भरा जा रहा है। तो रही बात कि तेजी से रिक्त पदों को भरा जा रहा है, तो कितनी तेजी से आप रिक्त पदों को भर रहे हैं वो मैं अच्छी तरह से समझता हूं, हमारी जनता भी समझती है, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी समझते हैं। 2018 की भर्ती ही अभी तक आपने कंप्लीट नहीं कराई है, तो आप किस स्पीड की बात कर रहे हैं ये तो आप ही समझ सकते हैं। उसके बाद रही अटल उत्कृष्ट स्कूलों की बात, तो उन्होंने अभी आपकी जो अटल उत्कृष्ट स्कूलों की योजना है इंग्लिश मीडियम की अभी ओपनिंग हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब टीचर ही नहीं होंगे तो आप पढ़ाएंगे कैसे, इसीलिए आपको फैकल्टी रखनी पड़ी। उसमें भी आपने एजुकेशन वो एग्ज़ाम करवाए थे, कंडक्ट करवाए हैं, लेकिन अभी भी आप वहाँ गेस्ट फैकल्टी से ही काम चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर कि जो शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षा निदेशालय को ये गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं कि भाई आप 451 पदों पर भर्ती निकालिए। मंगलवार तक होंगी विज्ञप्ति के आदेश। वर्तमान में हो रही 2200 पदों पर भर्ती, यानी कि जो 451 की नई विज्ञप्ति है वो आपको मंगलवार तक देखने को मिलेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे बात की, ये 451 पदों पर रिक्ति निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो अब पहली बात तो आपको बता दें कि 2018 की बैकलॉग भर्ती भी चल रही है। 2018 के डाइट डीलर वालों का भी जो अभी तक नियुक्ति पत्र धीरे धीरे मिल रहे हैं। उसके बाद जो 2200 पदों पर जो नवंबर में भर्ती आई थी उसको लेकर अभी भी मामला हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। पेचीदा मेन मामला फंसा हुआ है NIS डीलेट को लेकर। अब कुछ कमेंट कल के मेरे वीडियो में ये आ रहे थे कि NIS डीलेट वालों को 451 वाले पदों पर मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर साफ क्लियर होता ये सामने आ रहा है कि NIS डीलेट वालों को भी इस भर्ती में मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी साफ कहीं पर ये भी नहीं कहा कि हाँ इनको शामिल किया जाए ना किया जाए। क्योंकि अगर साफ शामिल करना होता तो 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी उनको शामिल होना होता, और 2020 की जो वैकेंसी आई उसमें भी शामिल होना था। और टेट वाले में भी देखा होगा आपने, कहीं पर भी जो है फॉर्म भरने के लिए NIS डीलेट वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। हालांकि यूपी में ये मामला अभी विचाराधीन है, जिसके ऊपर हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बार मेरे कमेंट्स में आ रहे थे कि NIS डीलेट वालों को शामिल किया जा सकता है नहीं किया जाता है, तो फिलहाल ऐसी कोई भी खबर निकल के सामने बाहर नहीं आ रही है कि NIS डीलेट वालों को जिस 451 पदों में शामिल होना है। लेकिन अगर हमारी बात अगर मैं जैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं कि जब NCT ने वैलिड कर दिया है, जब अभी यहाँ पर मैं ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर 451 पदों पर पोस्ट निकल रही है, NCT ने ये मान्यता दे दी गई है कि नहीं भाई जो है NIS डीलेट वाले PRT भर्ती में शामिल हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पद जो है NCT से जो और NIS डीलेट जो हुए हैं अभ्यर्थी उनके लिए कुछ पद छोड़ देने चाहिए। 10% 20% जो भी अपना आरक्षण बनता है या फिर जो भी उनका रोस्टर है उस हिसाब से छोड़ देना चाहिए, ताकि ये भर्ती फिर से ना फंसे। मैं ये कह रहा हूँ और ये आप लिख के लेना, अगर NIS डीलेट वालों को इसमें शामिल नहीं
किया गया तो स्वाभाविक सी बात है ये भर्ती फिर से कोर्ट में जानी ही जानी है। वैसे भी 2200 की जो भर्ती है अभी भी कोर्ट में लटकी हुई है। तो ये मेरा पर्सनल मामला है, जो ये मेरी पर्सनल राय है। अब बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। तो वर्तमान में आपने देखा होगा 2200 से ज़्यादा नए पदों पर भर्ती की जा रही है, अभी भर्ती की ही जा रही है। ये नवंबर लास्ट ईयर 2020 में आई थी भर्ती, अभी 21 खत्म होने वाला है, यानी कि नई भर्ती आ रही है। पिछली वाली भर्ती अभी भी कुछ हुआ नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले सीटी पास करने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने जो है वर्तमान भर्ती में नहीं मौका देने की मांग की थी। ये मामला हाईकोर्ट तक गया था। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को बताया था कि वर्तमान विज्ञप्ति में नए लोगों को मौका देने से प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। तो भाई साहब अभी आप 451 पद ओपनिंग कर रहे हैं, तो कौन सा आप एक मंथ के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल शिक्षा विभाग ने 451 और रिक्त पद हैं और अक्टूबर में इन पदों पर भी भर्ती निकाली जाएगी। विलंब से सीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी नई भर्ती में शामिल हो सकते हैं। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद शिक्षा विभाग ने नई भर्ती का प्रस्ताव मंत्री को भेजा था। अब बात यहाँ पे आती है, अभी आप देखना दिसंबर में फिर से सीटेट और यूटेट होने वाले हैं। अगर उनका रिजल्ट नहीं आया और लास्ट डेट पहले हो गई, स्वाभाविक सी बात है ये दिसंबर तक फॉर्म जाएंगे जब तक सीटेट यूटेट का रिजल्ट नहीं आ जाता।